अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एनुमरेशंस इन सी प्लस प्लस। एनुमरेशंस आर यूज टू क्रिएट न्यू डाटा टाइप्स। एनुमरेशंस जो होते हैं ये न्यू डाटा टाइप्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 3 या 4 में हम पढ़ के आए थे कि हमारे पास कुछ डाटा टाइप्स होती हैं जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली इंटीजर है। ठीक है, फिर हमारे पास रियल डाटा टाइप्स आ जाती थी। ठीक है, और इसके बाद करैक्टर डाटा टाइप्स आ जाती थी। ये हमारे पास डाटा टाइप्स थी। इंटीजर की अगर हम देखें तो इंटीजर में हमारे पास इंट आ जाता था, इंटीजर में हमारे पास अनसाइंड इंट आ जाता था, साइंड इंट आ जाता था, शॉर्ट आ जाता था। फिर हम रियल को पढ़ के आए, इसमें फ्लोट आ जाता था, डबल आ जाता था, लॉन्ग डबल आ जाता था। करैक्टर में हम पढ़ के आए तो इसमें ये एक डाटा टाइप आ जाती थी। ये बाय डिफ़ॉल्ट सी प्लस प्लस लैंग्वेज में पहले से मौजूद होती हैं। इनको फंडामेंटल डाटा टाइप्स कहते हैं। लेकिन इन डाटा टाइप से हट कर, यानी कि ये जो पहले से सी प्लस प्लस में बनी हुई हैं, इन से हट कर अगर हम कोई न्यू डाटा टाइप बनाना चाहें तो इसके लिए हम एनुमरेशंस को यूज़ करते हैं। तो एनुमरेशंस आर यूज टू क्रिएट न्यू डाटा टाइप्स। एनुमरेशन जो है ये न्यू डाटा टाइप्स बनाने के लिए यूज़ होती हैं। कुछ पहले ही बनी होती हैं डाटा टाइप्स, उनको छोड़ के अपनी अगर हम यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप बनानी चाहें, यानी कि यूज़र अगर बनाना चाहें, मैं बनाना चाहूँ, आप बनाना चाहें, तो उसके लिए हम एनुमरेशंस को यूज़ करते हैं। एन एनुमरेशन कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। एनुमरेशन क्या होती है? लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ पे मुश्तमिल होती है। ठीक है, इस बात को जहन में रखें। अभी आगे जाके हम देखेंगे, ये थोड़ा सा आप देख लें, यानी कि ये एनुमरेशन है, ये सेट ऑफ वैल्यूज़ पे मौजूद है। ठीक है, ये क्या चीज़ है अभी डिटेल से डिस्कस करते हैं। ईच वैल्यू हैज़ अ यूनिक नंबर डेट स्टार्ट्स फ्राम ज़ीरो। ये जो वैल्यूज़ है ना, इन हर एक वैल्यूज़ का एक यूनिक नंबर हुआ करेगा जो कि ज़ीरो से स्टार्ट हुआ करेगा। यानी कि अगर ये पहली वैल्यू है तो इसका नंबर ज़ीरो होगा, ये दूसरी वैल्यू है इसका नंबर वन, ये टू, और सो ऑन, ये नंबर चलते जाते हैं। ठीक है, अगर हमने इनको कोई वैल्यू नहीं दी, इनको कोई नंबर नहीं दिया, तो ये ज़ीरो से स्टार्ट होगा। अगर हम चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इसको नंबर वन दे सकते हैं। अगर हमने इसको वन नंबर दिया है तो ऑटोमेटिकली इसको टू चले जाएगा, इसको थ्री। यानी कि हम कोई भी नंबर दे सकते हैं, लेकिन उससे आगे वाली वैल्यू को उससे आगे वाला नंबर जाएगा। फ़र्ज़ किया मैंने अगर इसको 12 नंबर दे देता तो फिर इसको 13 चले जाता, इसको 14 चले जाता। ठीक है, तो ये तरतीब रहेगी। अगर मैं कोई वैल्यू नंबर ना दूं तो फिर ये ज़ीरो से स्टार्ट होकर चलता जाता है। ठीक है, ये क्या है, सारी चीज़ें जब हम प्रोग्राम देखेंगे, सिंटैक्स एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे, अच्छे से समझ आएगी। An enumeration may contain the values which are different from the values of fundamental data types। उन्होंने कहा है कि enumeration में वो values होती हैं जो कि different होती है from the values of fundamental data types, जो fundamental data types होती हैं उनसे अलग। यानी कि ये जो पहले से डाटा टाइप्स होती हैं इनसे मुख्तलिफ होती है एनुमरेशंस की वैल्यूज़। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है अलग होंगी, तो इसलिए ये चीज़ टॉपिक अलग है ना। सही, तो ये इसका सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स हम दोबारा गौर से पढ़ लेते हैं, लेकिन पहले आप ये याद रखें कि न्यू डाटा टाइप्स बनाने के लिए यूज़ होता है। लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ होती है, वैल्यूज़ की वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है, सो ऑन चलती जाती है, यूनिक वैल्यू होती है। ठीक है, और फंडामेंटल डाटा टाइप से इनकी वैल्यूज़ डिफरेंट होती है। ये बस चार बातें। अब देखें, ये इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स क्या होता है? एक रूल होता है, एक कानून होता है जिसके तहत हम एनुमरेशन को सी प्लस प्लस में यूज़ करेंगे। अगर इस सिंटैक्स में हमने थोड़ी सी भी गलती कर दी, इस रूल में थोड़ी सी भी गलती की, तो उस वक्त हमें कंपाइलर एरर दे दिया करेगा। कंपाइलर कहेगा कि ये आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो इस वजह से सिंटैक्स एरर। ठीक है, तो इसको टू द पॉइंट ऐसे ही हमने रखना है। तो देखें, सबसे पहले ई नम लिखा हुआ है। ई नम क्या है? ई नम एक कीवर्ड है, यानी कि ये एक ऐसा वर्ड है कि जब हम इसको यूज़ करेंगे ना तो सी प्लस प्लस को पता चल जाएगा कि यहाँ पे एनुमरेशन वाला कंसेप्ट आएगा। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसा वर्ड है, इसने क्या करना है, कैसे काम करना है, सी प्लस प्लस में पहले से डिफाइन कर दिया गया है। ये एक कीवर्ड है, ज़ख़ीरा अल्फाज, इसका मकसद पहले ही सी प्लस प्लस में मौजूद है। आगे आइडेंटिफाइड है। आइडेंटिफाइड कहते हैं नेम को। जिस तरह इंग्लिश में एक नाउन होता है ना, नाउन क्या होता है? किसी भी जगह, चीज, शख्स, कोई भी चीज़ दुनिया में है उसका नाम, उसको इंग्लिश में नाउन कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कोई भी नाम हो, किसी डाटा टाइप का हो, वेरिएबल का हो, फंक्शन का हो, कोई भी नाम हो, उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। तो आइडेंटिफायर का मतलब क्या है? यहाँ पे नेम आएगा।
ठीक है, आइडेंटिफायर का क्या है, यहाँ पे नेम आएगा। अब देखें, अब नेम कौन सा आएगा, तो हमने पढ़ा एनुमरेशंस किसके लिए यूज़ होते हैं, न्यू डाटा टाइप्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो हम डाटा टाइप बनाना चाहते हैं उसका नाम देंगे। फ़र्ज़ किया है कि मैं यहाँ पे नाम दे दूँ कार, ठीक है, तो ये कार क्या है, ये मेरी डाटा टाइप का नाम होगा। ठीक है, यानी कि मैं लिख दूंगा ई नाम, अपनी तरफ से मैं कलर वाला बना लेता हूँ, कलर। ठीक है, तो ये पहली लाइन मैंने लिख दी। ई नाम क्या है, कीवर्ड है, यानी कि इसका पहले से सी प्लस प्लस में कोड मौजूद है कि इसने कैसे काम करना है, और ये मैंने जो न्यू डाटा टाइप बनाई है उसका नाम मैंने रख दिया कलर। ठीक है, अब देखें, अब देखी जाइएगा ई नाम। अब एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वीक। वीक के स्पेलिंग ये वाले थे, ठीक है, कमज़ोर वाले नाना लिख दिए जाए, ये वीक आ गया। ठीक है, अब ये मैंने एक ई नाम लिख लिया और आगे वीक डाटा टाइप लिख दी। अब यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर यानी कि मैं लिस्ट लिखूंगा। यहाँ पे तो उन्होंने नीचे लिखी हुई है ना, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी वैल्यू 1 आ जाएगी, वैल्यू 1 में फ़र्ज़ किया कह देता हूँ संडे। ठीक है, संडे। फिर इसके बाद कोमा, ये देखें यहाँ पे कोमा लगा हुआ है। फिर दूसरी वैल्यू आएगी तो दूसरी वैल्यू मैं कह देता हूँ मंडे। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरी वैल्यू कौन सी है, वैल्यू नंबर 3, मैं लिख दूंगा ट्यूसडे। ठीक है, अपनी मर्जी से जो मर्जी आप लिख सकते हैं। फिर मैं लिख देता हूँ वेडनेसडे, वेडनेसडे। फिर मैं लिख दूंगा थर्सडे। ठीक है, तो मेरे पास आगे जगह कम है इसलिए, वगैरह आप ऐसे भी वैल्यूज लिख सकते हैं एक एक लाइन में एक एक। ठीक है, थर्सडे मैंने लिख दिया। फिर आ जाएगा फ्राइडे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फ्राइडे, और फिर आ गया हमारे पास सैटरडे। ठीक है, तो ये मैंने एक क्या बना लिया, ये मैंने एक न्यू डाटा टाइप बना ली जिसमें ये वैल्यूज़ हैं। अब देखें ये संडे, अब इसको मैंने कोई भी अभी तक वैल्यू असाइन नहीं की, तो कहाँ से स्टार्ट होगी, फ्रॉम ज़ीरो, ज़ीरो से एक नंबर स्टार्ट होगा। इसका नंबर 0 आ जाएगा, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5 और इसका 6। अब जब मैं स्क्रीन पे मंडे को शो करवाना चाहूँ, यानी कि अगर मैं स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहूँ तो फ़र्ज़ किया कि मंडे, तो उस वक्त ये मंडे नहीं स्क्रीन पे शो होगा, इसकी वैल्यू जो 1 है ये स्क्रीन पे शो होगी। ठीक है, तो आप चाहें तो इस संडे वाले को 1 वैल्यू दे दें। जब संडे वाले को मैं 1 वैल्यू दे दूंगा, यानी कि संडे इज इक्वल टू 1 लिख दिया, संडे इज इक्वल टू 1 लिख दिया, तो फिर 1 से आगे वाला ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा, आगे वाला ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। इस सभी का क्या फ़ायदा होगा, हम कैसे यूज़ करेंगे, ये अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे इसको डिक्लेयर करना सिखा दिया, यानी कि हम इसको ऐसे यूज़ करते हैं, और प्रोग्राम अभी हम देखते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें सीखी हमने, ई नाम लिख दे, आइडेंटिफाइड यानी डाटा टाइप का नाम लिख दे, और वैल्यूज़ लिख दें। आप वैल्यू को अगर कीमतें देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो ये 0 से स्टार्ट होकर 100 आगे तक चलता जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आईडी देखते हैं हम। ई नाम क्या है, अब सिंटैक्स में ई नाम वर्ड यूज़ किया गया था, ये बताया गया है कीवर्ड है जो कि इन एन्यूमरेशन को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होता है। आइडेंटिफायर क्या है, नेम होता है एन्यूमरेशन का जिसको हमने डिक्लेयर करना है। ठीक है, अब देखें द फॉलोइंग एग्जाम्पल दी गई है ई नाम कलर, और इसमें कलर बताए गए हैं ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, ये पता नहीं क्या लिखा है ऐसे, यहाँ रेड, पर्पल, येलो, वाइट। ठीक है, इसको 1 चले जाएगी वैल्यू, इसको 2, इसको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही वैल्यूज़ चले जाती हैं। ठीक है, इनका एक नंबर हो जाता है, यूनिक होगा ये नहीं कि 2 का एक ही हो, हाँ सभी का यूनिक होगा। ठीक है, अब देखें द अबव एन्यूमरेशन डज नॉट कंटेन एनी फंडामेंटल डाटा टाइप इन द डिक्लेरेशन, इसमें कोई भी फंडामेंटल डाटा टाइप यूज़ नहीं की गई। फंडामेंटल डाटा टाइप कौन सी, आप इंटीजर कह लें, फ्लोट कह लें, चार कह लें, यानी कि जो हम पिछले चैप्टर्स में ये जो डाटा टाइप्स यूज़ करते आए हैं इसमें कोई भी ऐसी डाटा टाइप नहीं है। द लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ इन द ब्रेसिस, ये जो लिस्ट दी गई है ब्रेसिस के अंदर, करली ब्रेसिस के अंदर, इंडिकेट द पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबल वैल्यूज़ को इंडिकेट करती है, डैट कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल ऑफ द टाइप कलर, जो कि कलर टाइप में स्टोर की गई है। जब हम थोड़ा सा आगे प्रोग्राम को करेंगे ना, ये सारी लाइन्स आपको खुद ब खुद समझ आएगी। कलर्स माई कलर इज इक्वल टू ब्लू। अब देखें क्या किया गया है, इस डाटा टाइप को इस वेरिएबल नेम के साथ दिखाया गया है। यहाँ से आपको समझ नहीं आती होगी, मैं आपको समझाता हूँ डीपली चीज़ों को। मैं छोटा इसी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं कह देता हूँ ई नम, ठीक है, और यहाँ पे मैं वीक ले लेता हूँ, क्या वीक ले लेता हूँ, और वीक में मैं सिर्फ
और वीक में मैं सिर्फ और सिर्फ कितनी चीज़ें लूँगा, फ़र्ज़ किया मैंने कह दिया वीक में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये मैंने दिन ले लिए। ठीक है, इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब देखें, अब यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पे गौर। अब ये चीज़ क्या है, तो मैंने आपको बताया था ये आइडेंटिफाइड नेम है। किसका नेम है? डाटा टाइप का। अब ये मेरे पास न्यू डाटा टाइप आ गई। तो पहले जो मैं करता होता था ना इंट एक्स, या मैं कह देता था फ्लोट एवरेज, या फ्लोट वाई, या मैं कह देता था करेक्टर जो है वो एज या ग्रेड, तो ये पहले डाटा टाइप के साथ मैं वेरिएबल लिखता था, डाटा टाइप के साथ वेरिएबल, डाटा टाइप के साथ वेरिएबल। अब मैंने न्यू डाटा टाइप ये वाली बनाई है, ये वाली अब मैंने न्यू डाटा टाइप बनाई है, तो अब मैं ये वाली डाटा टाइप यूज करूंगा। अब ये वाली डाटा टाइप यूज की और अपनी मर्जी से कोई मैं नाम रख लूंगा। फर्ज किया है मैं नाम रख देता हूँ कि डे, ठीक है, डे, डी से ज़ाहिर कर दिया। तो पहले मैं चीज़ों को ऐसे डिक्लेयर करता था इंट एक्स फ्लोट वाई 4z, या अपनी मर्जी से वेरिएबल का नाम एक्स वाई जी की जगह कुछ भी रख लिया। तो पहले पीछे वाले 4-5 चैप्टर में मैं इस तरह ये फंडामेंटल को यूज़ करता था, लेकिन यहाँ पे मैंने एक न्यू डाटा टाइप बनाई वीक, और मैंने एक वेरिएबल ले लिया डी। अब ये डी जो है ये एक वेरिएबल है वीक डाटा टाइप का, ठीक है। अब मैं डी को एक वैल्यू दूंगा, तो वो कौन सी वैल्यू दूंगा, तो इनमें से कोई भी एक वैल्यू दे सकता हूँ। फर्ज किया मैंने ट्यूसडे दे दी, ठीक है, फर्ज किया मैंने ट्यूसडे दे दी। अब जब मैं ट्यूसडे डी को स्क्रीन पे शो करवाऊंगा ना, डी को, तो डी की वैल्यू क्या है? ट्यूसडे वाली। तो ट्यूसडे की कितनी वैल्यू होगी? 0 1 2। तो ट्यूसडे की 2 वैल्यू होगी जो कि स्क्रीन पे नजर आएगी, ठीक है। फर्ज किया है कि मेरा ये दिन नंबर, तो ये देखें ना, मंडे के बाद ट्यूसडे, मुझे पता चल जाएगा दूसरा दिन, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि पहले ये डिक्लेयर किया गया था ई नम, ये डाटा टाइप थी, ये वैल्यूज थी, ठीक है। फिर इस डाटा टाइप से, यानी कि जो न्यू डाटा टाइप है, इसके साथ एक वेरिएबल रख लिया और वेरिएबल को कीमत दे दी बिलू की। तो बिलू ये वाला है, तो बिलू की कीमत कितनी होगी? 0 1 2 3, तो बिलू की कीमत 1, ठीक है। तो यही कहा गया है ईच वैल्यू इन एनुमरेशन इज ऑलवेज असाइंड एन इंटीजर वैल्यू। जो भी इसमें वैल्यूज होंगी इसको एक इंटीजर वैल्यू असाइन की जाएगी, यानी कि इसके पीछे एक इंटीजर वैल्यू होगी लाजमी तौर पर। बाय डिफ़ॉल्ट द वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 0, बाय डिफ़ॉल्ट 0 से वैल्यू स्टार्ट हुआ करेगी। तो मैंने 0 से ही स्टार्ट किया, देखें हर जगह पे मैंने 0 से स्टार्ट किया है, लेकिन हम इनको चेंज भी कर सकते हैं। देखें यहाँ पे उन्होंने 1 इसको साइन कर दिया है, अब 1 कर दिया तो इसको 2 चले जाएगी, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 और इसको 7। फर्ज किया मैं सैटरडे को 20 वैल्यू दे देता, फिर इसको 21, इसको 22, इसको 23, इसको 20, तो इस तरह ये बढ़ती जाती है, ठीक है। द अबव एग्जाम्पल डिक्लेयर्स एन एनुमरेशन वीक। अबव एग्जाम्पल क्या बताई गई है कि वीक वाले डाटा टाइप को एन्यूमरेट किया गया है, फर्स्ट वैल्यू 1 असाइन की गई है। इन दिस केस इंक्रीमेंट एक एक हो ही जाएगा और संडे को 2 चले जाएगी। देखे ना, इसको 1, इसको 2 चले गए, आगे वाले को 3, आगे वाले को 4 और सो ऑन, ये चीज़ चलती जाएगी। अब प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम से हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी। थोड़ा सा भी अगर कोई आपका क्वेश्चन हुआ तो आप लाजमी पूछिएगा, कन्फ्यूजन कोई नहीं रहनी चाहिए, इतने अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले देखें, प्रोग्राम में हम सारा ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कलर में रेड ले लेता हूँ। सबसे पहले देखें कि मैंने सी आउट यूज़ करना है, तो सी आउट के लिए मुझे हेडर फाइल ये वाली इंक्लूड करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो अपने प्रोग्राम में ये फाइल इंक्लूड करवाने के लिए मैंने इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ कर लिया। मैंने क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच यूज़ करना है, तो इसके लिए मुझे ये वाली हेडर फाइल कोनियो डॉट एच को इंक्लूड करवाना पड़ा। वाइड मेन फंक्शन है, ये सारी चीज़ें जिस पे मैंने टिक लगा दिया ये हमारी क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पे देखते हैं मैंने क्या किया। उन्होंने कहा कि एक प्रोग्राम लिखें जो कि डिक्लेयर करे एक एनुमरेशन को। एनुमरेशन को कैसे डिक्लेयर करते हैं? पहले लिखूंगा ई नम, फिर लिखूंगा न्यू डाटा टाइप का नेम, और फिर ब्रैकेट के अंदर मैं वैल्यूज़ लिख दूंगा जिनको कोमास की मदद से अलग करते हैं, ठीक है। तो देखें ई नम लिख दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद डाटा टाइप का नाम लिखूंगा, तो मैंने एक न्यू डाटा टाइप बनाई, इंटीजर नहीं, फ्लोट नहीं, करैक्टर नहीं, मैंने क्या बनाई? ईयर बनाई। तो ईयर क्या है? डाटा टाइप है। डाटा टाइप मैंने एक न्यू बना ली जिसका नाम क्या है? ईयर है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? ईयर है। अब
इसके इस डाटा टाइप के अंदर मैंने डिफरेंट वैल्यूज़ रखी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो इसको मैंने वैल्यूज़ नहीं दी, अपनी मर्ज़ी से हर एक को मैं अलग अलग वैल्यूज़ दे सकता हूँ। यानी कि मई को मैं 60 दे दूँ, इसको मैं 80 दे दूँ, इसको 90 दे दूँ, इसको 20 दे दूँ, अपनी मर्ज़ी से वैल्यू दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने कोई भी वैल्यू नहीं दी, तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा, ये चलता जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज़ इनके पास आ गए 5, 6, 7, 8, इसको 9 चले गए, इसको 10 चले गई और इसको 11 चले गए। ठीक है, अब देखिएगा, अब मैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने लगा हूँ। क्या करने लगा हूँ? डिक्लेयर करने लगा हूँ। तो मैंने एक वेरिएबल y लिया। अब y को डिक्लेयर करने के लिए मुझे डाटा टाइप चाहिए होती थी, इंटीजर चाहिए था, फ्लोट या फिर चार। तो यहाँ पे डाटा टाइप मैंने एक न्यू बनाई है, तो वो न्यू डाटा टाइप मैंने लिख दी ईयर y। ठीक है, ये मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। अब y की वैल्यू मैंने रख दी मार्च, यानी कि मार्च जो है, जो वैल्यू है वो y को चले जाए, तो y को वैल्यू चले जाएगी मार्च की। तो मार्च किस 2 नंबर पे है, तो ये 2 नंबर वाली वैल्यू इसको चले जाएगी। ठीक हो गया। अब सी आउट क्या होगा? सी आउट कैसे होता है कि डबल कोटेशन में जो भी चीज़ लिखी जाए वो स्क्रीन पे टू द पॉइंट प्रिंट हो जाती है। तो डबल कोटेशन में लिखा गया है द वैल्यू ऑफ y इज, तो ये स्क्रीन पे टू द पॉइंट प्रिंट हो गया द वैल्यू ऑफ y इज। अब इसके आगे कहा गया है कि आपने y की वैल्यू उठानी है, तो y की वैल्यू कितनी है? 2। कैसे? मार्च वाली कितनी है? 2, तो ये वैल्यू 2 आ जाएगी। और इसके बाद एंडल कहेगा कि एक न्यू लाइन, तो ये एक न्यू लाइन आ गई। और इसके बाद गेट सी एच और हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। ये लिखा गया है प्रोग्राम कैसे वर्क करता है, तो अब ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम मैं आपको करवा देता हूँ। और ये वाली सारी चीज़ें यहाँ पे सेम, अगर मैं जनवरी का वैल्यू दे देता ना 40 की, फरवरी को वैल्यू दे देता 70 की, और इसको वैल्यू दे देता 110 की। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इनकी 111 हो जानी थी, इनकी 112 ऑटोमेटिकली अब हो रही है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ ये 3 वैल्यूज़ दी हैं ना। तो आगे वाली वैल्यूज़ में एक इजाफा हो जाता है, 114 हो जानी थी, 115 हो जाती है, 116 हो जानी थी, 117 हो जानी थी, इसकी 118 हो जानी थी और 120। अब अगर मार्च की वैल्यू स्क्रीन पे आती तो कौन सी आनी थी? 110 वाली। ठीक है, तो ये इस तरह हम इसको लेके चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। तो अगर किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। बस 4 बातें आपने याद रखनी है। कौन सी? पहला ये कि इन्यूमरेशन किसके लिए यूज़ होता है? न्यू डाटा टाइप्स बनाने के लिए। ठीक है, और इसके बाद इसकी जो वैल्यूज़ है करली ब्रेसेस में दी जाती हैं। ठीक हो गया। और ये फंडामेंटल डाटा टाइप से बिल्कुल अलग वैल्यूज़ होती हैं। और एक और लाइन थी, और इसका आपने सिंटैक्स याद रखना है। और इसके नंबर्स होते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा। हम अपनी मर्ज़ी से वैल्यू भी दे सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगा। अब अगर आप इसको टर्बो पे करना चाहते हैं तो वो हम स्पीड से कर लेते हैं। अब ये क्या बनने जा रहा है? टर्बो टर्बो कहाँ गया? ST। देखिएगा जल्दी जल्दी हम इसको करेंगे कंप्लीट। चलें जी, देखें हम इसको प्रोग्राम को करते हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि मैं कहूँगा इनम, मैंने अपनी मर्ज़ी से एक डाटा टाइप ले ली ईयर। ठीक है, ईयर में मैं कौन सी वैल्यू लिखाऊंगा? इसमें मैं वैल्यू रखवा दी मैंने जनवरी, फरवरी के लिए F, मार्च के लिए M, अप्रैल के लिए A, मई मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, तो ये मैंने वैल्यूज़ लिखवा दी। अब देखिएगा नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ये मैं डाटा टाइप लिख दी, वेरिएबल मैंने y लिख दिया, और इस y को इनिशियलाइज़ करवा दिया। मैं फ़र्ज़ किया कि इसको अगस्त की वैल्यू दे देता हूँ, अगस्त की वैल्यू। ठीक है, तो मैंने अगस्त की वैल्यू दे दी। अब सी आउट करवाऊँगा, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए किसकी? वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ y इज़, y की वैल्यू जो है वो स्क्रीन पे शो हो जाए।
ठीक है। तो वो वैल्यू कहाँ से उठाई जाएगी, वाई में से। तो देखें बस यहाँ तक कि हमारा प्रोग्राम एंड होगा। ये मैंने कंपाइल किया, 2 एरर्स आगे, क्या, डेक्लेरेशन, सिंटैक्स एरर। तो ये हमारे पास एरर आ गए, क्यों, डेक्लेरेशन सिंटैक्स एरर लाइन नंबर 7 में। तो बल्कि अगर हम इसे इस तरह लिख लें, y इज इक्वल टू, अब कंपाइल किया, अब भी 2 एरर्स आ रही हैं। एक मिनट, अब कंपाइल किया, अब भी 2 एरर्स आ रही हैं। हाउ इट इज़ पॉसिबल। चलें जी, एक मिनट देखते हैं हम अपने प्रोग्राम को। मैंने सेमी कॉलन लगाया था कि नहीं, एट द एंड, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया मैंने, ठीक है। तो ये अब देखें, अब ठीक चल गया। ये देखें, गलती ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। द वैल्यू ऑफ y इज़ 7, वाई की वैल्यू 7 आई। क्यों वैल्यू 7 आई, क्योंकि ये देखें, जनवरी को वैल्यू जाएगी 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6, इसको 7। तो अगस्त को कितनी वैल्यू जाएगी, 7 वैल्यू जाएगी। तो इस तरह ये हमारा प्रोग्राम होता है। अब देखें, अगर मैं अगस्त को वैल्यू दे दूँ, फ़र्ज़ किया जुलाई को मैंने वैल्यू दे दी 110 की, 110, ठीक है, ये मैंने इसको वैल्यू दे दी। अब अगस्त को कितनी जाएगी वैल्यू, अब अगस्त को 111, ठीक है। देखें पीछे वाले का एक ज़्यादा हो जाए करेगा। तो ये इस तरह हमारा प्रोग्राम चलता है। इसको वैल्यू 0 जाएगी, इसको 1 रहेगी, यानी कि इसको वैल्यू 0 है, इसको 1 है, इसको 2 है, इसको 3 है, इसको 4 है, इसको 5 है, इसको 110 है, इसको 111 होगी, इसको 112, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से अगस्त को वैल्यू दे सकते हैं। फ़र्ज़ किया मैंने दे दी 120, ठीक है, 120 नहीं करते, अपनी मर्ज़ी से 126 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कंपाइल किया, ये मैंने डन कर दिया, 126 आ रही है, ठीक है। तो इस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ किया हमने, देखें, क्लियर स्क्रीन का पता चल गया होगा। ये डेक्लेरेशन है, यहाँ पे जो हमारी न्यू डाटा टाइप ईयर बनी, वेरिएबल वाई बन गया। वाई में हमने एक वैल्यू अगस्त वाली रखवा दी, कितनी वैल्यू है, तो वो अगस्त में से उठा के स्क्रीन पे दिखा देगा। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की, इस प्रोग्राम वगैरह की समझ आई होगी। सेमी कॉलन नहीं लगाने की वजह से कितनी हमारी एरर आ रही थी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।